जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, घर में साँझ देने से और दिया जलाने से। वैसे भी शाम घर में ना हर किसी को एक बार, दिन में तो एक बार कम से कम ज़रूर ही दिया जलाना चाहिए। इससे हमारे घर में ना पॉजिटिविटी बनी रहती है और घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होता है हमारे घर में। तो घर में भी सुख शांति का माहौल बना रहता है। तो घर में दिया तो ज़रूर ही जलाना चाहिए। वैसे हम जब भी साँस देते हैं ना तो घर का खिड़की दरवाज़ा हर तरफ से खोल देते हैं। वैसे भी शाम के टाइम में ना और एक बात होती है ना, शाम के टाइम में आजकल तो बरसात के दिन हो गया है ना, बारिश होती है इतना ज़्यादा कि इधर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इधर 2-3 दिन से तो बारिश होती है ना, और शाम के टाइम में बाहर में इतना मच्छर होता है ना। अगर घर का खिड़की दरवाज़ा खोले ना तो पूरा मच्छर घर के अंदर आकर के ना जगह बना लेता है। तो इसके लिए ना हम घर का खिड़की, लेकिन फिर भी हम शाम के टाइम में ना फिर भी 10 मिनट 15 मिनट के लिए ना घर का खिड़की दरवाज़ा ज़रूर खोल के रखते हैं, ताकि सांस लगे। उसके बाद फिर से दरवाज़ा बंद करते हैं। और वैसे भी ना जब हम गेट खोलते हैं ना तो कभी कभी, डेली तो नहीं करते हैं, एक काला हीट का जो छिड़काव होता है ना वो डाल देते हैं थोड़ा गेट के आगे आसपास में, खिड़की के आसपास में ना, तो अंदर नहीं आ पाता है इसके कारण मच्छर। तो काला हीट का छिड़काव ज़रूर ही कर देते हैं सांस देने से पहले थोड़ा, ताकि हमारा जब भी घर का खिड़की दरवाज़ा खोले तो मच्छर अंदर ना आ सके। तो फिर सांस देने के बाद चले गए थे, थोड़ा बेटी को पढ़ाए। उसके बाद इतना में आ गए थे पतिदेव ऑफिस से। सानवी को पढ़ाने के बाद हस्बैंड ऑफिस से आए तो वो बोले चाय पीने का मन हो रहा है, तो फिर चले गए थे चाय बनाने के लिए। यहाँ पे देख ही सकते हैं सानवी डांस करने में गुनगुना रही है कुछ कुछ, और डांस करने का कोशिश कर रही है। तो वो ना मुझे बोली थी, पढ़ाई तो उसका गया था। पढ़ाई होने के बाद ना थोड़ा सा उसको खेलने का मन होता है, कभी कभी डांस करने का मन हो जाता है। तो मुझे बोली कि साउंड बॉक्स में ना मुझे सॉन्ग लगा करके दे दो, फिर मैं डांस करूँगी, तुम खाना बनाने चले जाना। तो फिर उसको लगा करके दे दिए थे, वो डांस भी कर रही थी। और इतना में हस्बैंड आए थे तो उसके लिए चाय भी बनाना था, साथ साथ में हम भी चाय पी लेंगे। और फिर रात का खाना का तैयारी भी कर रहे थे। साथ में दूध भी लेकर के आए थे, तो दूध भी डाल दिए थे गर्म होने के लिए। और चाय भी एक साइड हो रहा था, एक साइड दे दिए थे दूध गर्म होने के लिए। वैसे भी हम दूध जब भी चढ़ाते हैं ना, गैस का हीट देख ही सकते हैं कि हम एकदम लो में रखते हैं, कम पे रखते हैं। क्या पता कभी कभी ना बाय मिस्टेक कितना भी दूध चढ़ा रहता है ना, हम भूल जाते हैं। अगर थोड़ा सा मिस होना दूध पे, अगर थोड़ा सा मिस कर देने से ना एकदम दूध गिर के पूरा गैस खराब हो जाता है। और वैसे भी दूध गिरना किचन में ना, ये एकदम ही अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दूध उबल के नहीं गिरना चाहिए किचन में। तो इसी के कारण ना हम जब भी दूध गर्म करते हैं ना तो गैस का हीट को कम करके रखते हैं, एकदम लो करके छोड़ देते हैं, ताकि धीरे धीरे आराम से गर्म होता रहेगा। और उसके बाद फिर मैं जब होगा थोड़ी देर के बाद आके देख के बंद कर दूँगी, तो गिरेगा नहीं इससे। फिर दूध में मुझे लग रहा था कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा था, तो हीट को दे दिए थे फुल और चेंज कर दिए थे, दूध को साइड कर दिए थे कम हीट करके फिर से। और इस साइड में डाल दी रही थी सब्जी के लिए। तब तक हमने भिंडी और आलू भी मिक्स करके काट लिए थे। भिंडी आलू मिला के भुजिया बनाएंगे, भिंडी का भुजिया और रोटी। तो एक छोटा सा आलू भी उसमें डाल दिए थे। चाय बनने के बाद थोड़ा बैठे, बात किए, चाय पिए। और उसके बाद सानवी को भी वहाँ पे साथ में दूध भी पिला दिए। और उसके बाद ही किचन में आई थी मैं। और दूध हम ना कम हीट करके गैस पे थोड़ा देर के लिए जलने के लिए छोड़ ही दिए थे, क्योंकि दूध थोड़ा सा जब तक खौलता नहीं है अच्छे से ना, तब तक दूध का टेस्ट भी अच्छे से नहीं आ पाता है। तो दूध को ना थोड़ा खौलने के लिए, ऐसे भी दूध को थोड़ा खौला करके ही पीना चाहिए। तो दूध को थोड़ा कम हीट करके दे दिए थे जलने के लिए। और उसके बाद एक साइड हम दे रहे थे भिंडी का सब्जी। और तो साथ में मैं आटा भी मिक्स कर लूँगी। आटा के एक साथ हम ना सारा काम करते ही चलते हैं, ताकि हमारा काम टाइम पे ख़त्म हो सके। फिर भी ना कितना भी कुछ कर लेते हैं ना, रात का 10-11 तो बज ही जाता है, कभी कभी तो बहुत लेट हो जाता है ना। खास तौर पे आजकल सानवी का जो स्कूल नहीं हो रहा है ना सुबह में, तो इसके लिए ना मेरा भी बॉडी पे ना एक आलसपन सा आ गया है, लेजीपन सा हो गया है। ऐसा लगता है कि सच में चलो तो स्कूल तो नहीं ही जाना है, तो उतना ना हड़बड़ी सा नहीं होता है। तो अगर थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट लेट भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वजह से ना हम रात में भी लेट कर देते हैं। लेकिन अच्छा है कि अब स्कूल उसका खुलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। चलो अब तो ठीक होगा, क्योंकि अगर उसकी स्कूल में छुट्टी होता है ना तो सानवी का तो रूटीन एकदम ही गड़बड़ा जाता है, और सुबह एकदम ही लेट से जगने लगेगी। तो साथ में हम आटा भी मिक्स कर रहे थे और मोबाइल में भी लगा दिए थे फिर से हम भजन। साथ में गा गुनगुना भी रहे थे और हम सुन भी रहे थे, काम भी हो रहा था हमारा। इस तरह से काम करने से ना मुझे पता नहीं चलता हमारा काम कैसे ख़त्म हो जाता है। नहीं तो ना अकेलापन सा महसूस होने लगता है, काम ख़त्म ही नहीं होगा। और कोई काम को निपटाने में ना जो लगता है कितना टाइम लग गया मुझे। तो इस तरह से हम ना कभी भी काम करते हैं तो साथ में काम भी होता है हमारा, और साथ में जो होता है भजन भी गुनगुनाते हैं। इस तरह से हमारा काम भी कंप्लीट हो जाता है।
सानवी का डांस हो गया था और करना नहीं था उनको, वो तो डीजे बंद करके साउंड बॉक्स को बंद करके आ गई थी किचन में। तो फिर वो जब साउंड बॉक्स को बंद कर दी तो उसके बाद किचन में मोबाइल पे हम अपना भजन लगा लिए और साथ में हमारा काम भी हो रहा था। फिर अगर हम जब भी रोटी बनाए ना, जब भी मैं किचन में रोटी बनाती हूँ तो सानवी को आना ही है। वो अगर रोटी नहीं बनाए तो वो मुझे इसमें रोटी बनाने में अगर डिस्टर्ब ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जब भी रोटी बनाए उसको आटा लेना है, थोड़ी सी रोटी बनाना है। कितना डांट भी पड़ता है, मैं बहुत डांट भी लगा देती हूँ, बहुत बार कभी कभी तो पिटाई भी कर देती हूँ। तो फिर भी ना नहीं मानती है, तो उसको करना ही होता है। तो रोटी भी बन चुका था इतना में हमारा। और सबसे पहले रोटी बनने के बाद दूध गर्म जो हुआ ना, तो दूध को लगा दिए, जमा दिए, दही के लिए कटोरा में डाल दिए और दही के लिए जमा दिए थे। और दही भी, दूध भी इतना में थोड़ा ठंडा होने को आया था। तो सोचे उसमें पहले दही उसमें जोरन डाल ही देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाने के बाद फिर दही जमने में भी बहुत टाइम लगता है। और तो आजकल तो बारिश हो रही है तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। तब तक मैं किचन का सारा काम निपटाई और इतना में हस्बैंड सानवी को खाना भी खिला दिए थे। और उसके लिए टेबल में गिलास में दूध भी रेडी करके रखी हुई थी मैं सानवी को पिलाने के लिए। और हम लोग भी फिर खाना खाने के बाद फिर आ गए थे हम किचन में, किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। क्योंकि ये सारा काम को अगर हम रात में नहीं करके रखें ना, सुबह में कुछ ज़्यादा ही बोझ बन जाता है। सुबह की तैयारी ना रात से ही शुरू हो जाती है। ये सारा काम को अगर मुझे रात में ही निपटा लेना होता है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, छाँव हो, जो भी हो, सारा काम को मुझे रात में ही निपटाना पड़ता है। किचन की साफ़ सफाई, बर्तन, घर की जो भी घर में सामान फैला हुआ रहता है, वो सारे काम को मैं रात में ही निपटा लेती हूँ। अधिकतर कोशिश करती हूँ रात में ही करने का। जब जैसे बहुत ज़्यादा जब तबीयत ख़राब रहता है ना, मन नहीं होता है करने का, तभी मैं नहीं कर पाती हूँ, तो छोड़ देती हूँ। वैसे भी आज ना पिल्लो कवर सारा साफ़ किए थे। वैसे बताए ही थे कि आप लोगों को बारिश हो रही है, जिसके कारण पिल्लो कवर ना मैम चेयर वेयर में सारा जगह घर के अंदर फैला फैला करके सुखाए हैं। और फैन चलने के कारण सूख चुका है। और सारा पिल्लो में कवर लगा लूँगी। और जो जो सामान भी जहाँ तहाँ फैला रहता है वो सारे सामान को भी समेट चुके थे। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी मत जाइएगा। और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो टाटा बाय बाय तब तक के लिए।